नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के चौथे क्लास में जानेंगे घोष किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं, अल्पप्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। इससे पहले हमने पाणिनि सूत्र के बारे में बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि घोष किसे कहते हैं। घोष वर्ण किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि घोष वर्ण किसे कहते हैं तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसका योग हो, नाद का योग हो तथा स्वर तंत्रियाएं क्या रहती हो, बंद रहती हो। स्वर तंत्रियाएं क्या रहती हो, बंद रहती हो, उसे हम क्या कहेंगे, घोष वर्ण कहेंगे। स्वर तंत्रियाएं कहने का मतलब है कि जहां से स्वर वर्ण का उच्चारण होता है, यानी जिसके माध्यम से स्वर वर्ण का उच्चारण होता है, अगर वह जिस वर्ण के उच्चारण में बंद रहे, किसी भी वर्ण के उच्चारण में क्या रहे, बंद रहे, तो ऐसे वर्ण को ही हम क्या कहेंगे, घोष वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, घोष वर्ण। तो अगर घोष वर्ण अगर पूछे आपसे कोई तो क्या बता देना है, तो जिस वर्ण के उच्चारण में नाद का योग हो तथा स्वर तंत्रियाएं बंद रहती हो उसे क्या कहते हैं, तो घोष वर्ण कहते हैं। घोष वर्ण में कौन कौन वर्ण आ जाएगा, तो जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण के जितने व्यंजन वर्ण का जो भेद है, कौन, स्पर्श व्यंजन, उनका जो वर्ग है, टोटल कितना वर्ग होता है, 5 वर्ग। एक होता है क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा त वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। तो इन सब में से जितना भी आता है तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण, सभी व्यंजन वर्ण का कौन कौन, तृतीय, चतुर्थ, पंचम तथा य, र, ल और व, साथ ही क्या, ह, इसको हम क्या कहेंगे, तो घोष कहेंगे। इसका याद रखने का ट्रिक है। पंचम वर्ण जैसे मान लेते हैं, हम लिखते हैं क, ख, ग, घ, अंघ, दूसरा क्या, च, छ, ज, झ, य। इसी तरह से तो कह रहा है कि तृतीय वर्ण क्या हो गया, ग। उसके बाद क्या, चतुर्थ वर्ण क्या है, घ। उसके बाद क्या, पंचम वर्ण क्या है, अंघ। यानी ये वाला जो है, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो 345। सिंपल में ट्रिक में क्या याद रखेंगे, 345। इस वर्ण को हम क्या कहेंगे, तो घोष वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, घोष वर्ण। तो जिस वर्ण के उच्चारण में नाद का योग हो तथा स्वर तंत्रियाएं क्या रहती हो, बंद रहती हो, उसे हम क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। सभी व्यंजन वर्ण का तृतीय, चतुर्थ, पंचम, यानी 3, 4, 5, 3, 4, 5, 345। इसे तथा याद रखना, तथा क्या, तो य, र, ल, व, प्रथम 4 य, र, ल, व और लास्ट में एक ठो क्या आ जाएगा, ह। इसको हम क्या कहेंगे, तो घोष वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, घोष वर्ण। ठीक उसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि अघोष वर्ण किसे कहते हैं, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, तो जिस वर्ण के उच्चारण में श्वास का योग हो, किसका योग हो, श्वास, तथा स्वर तंत्रियाएं क्या रहती हो, तो खुली रहती हो। स्वर तंत्रियाएं क्या रहती हो, खुली, उसे हम कहते हैं अघोष वर्ण। क्या कहते हैं, अघोष। जिस वर्ण के उच्चारण में श्वास का योग हो तथा स्वर तंत्रियाएं खुली रहती हो उसे हम कहते हैं अघोष वर्ण। क्या कहते हैं, अघोष। सभी व्यंजन वर्ण का प्रथम, द्वितीय, पहला और दूसरा, यहाँ तो हम 3, 4, 5 ले लिए, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा ले लिए, बचा क्या, पहला और दूसरा। तो पहला, दूसरा, यानी 1, 2 तथा तालव स, मूर्धन स, दंत स क्या है, तो अघोष है। क्या है, घोष है। यानी अगर आपसे ये पूछे कि घोष वर्ण में क्या क्या आएगा, तो याद रखना है 3, 4, 5 सभी व्यंजन वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या, तो घोष है। और सभी व्यंजन वर्ण का पहला, दूसरा तथा तालव स, मूर्धन स, दंत स, जितना भी स आता है, तालव स, मूर्धन स, दंत स, जिसका तालव से तालु, जिसका उच्चारण स्थान तालु, उसको बोलेंगे तालव्य। स, जिसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, तो उसको बोलेंगे दंत स। और जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा, उसको हम क्या बोलेंगे, मूर्धन स। किसी भी व्यंजन वर्ण का पहला, दूसरा तथा तालव स, मूर्धन स, दंत स को क्या बोलेंगे, तो अघोष वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, अघोष वर्ण। तो इसको हम अच्छी तरह से चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि कौन से वर्ण को घोष कहेंगे और कौन से वर्ण को अघोष कहेंगे। ये संस्कृत और हिंदी दोनों ग्रामर के अंतर्गत आता है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा तो आपको संस्कृत या हिंदी, चाहे 10 क्लास का हो या 12 क्लास को, 1 या 2 नंबर तो इससे पूछ ही लेता है। तो आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि घोष और अघोष कौन सा वर्ण है या कौन सा अक्षर है। तो जैसा कि हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि घोष किसे कहते हैं, तो जिस वर्ण के उच्चारण में नाद का योग हो तथा स्वर तंत्रियाएं बंद रहती है उसे क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। और जिस वर्ण के उच्चारण में श्वास का योग हो तथा स्वर तंत्रियाएं खुली रहती है उसे क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। घोष वर्ण में हम जाने कि सभी व्यंजन वर्ण का कौन कौन, तो तीसरा,
चौथा और पांचवा, सभी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है तो घोष है। क्या है? घोष है। और अघोष में हम लोग क्या पढ़े कि सभी व्यंजन वर्ण का पहला और दूसरा, यानी पहला 1 नंबर का और 2 नंबर का क्या है तो अघोष है। पहला और दूसरा क्या है? अघोष है, जबकि तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है तो घोष है। साथ ही हम लोग क्या देखें, य, र, ल, व, ह, ये क्या है तो घोष है। क्या है? घोष। और तालब स, मूर्धन स, दंत स, ये क्या है तो अघोष है। तालब स, मूर्धन स, दंत स क्या है तो अघोष है। ये आप अच्छी तरह से इसको रट लीजिए। य, र, ल, व, लास्ट में क्या हो, य, र, ल, व और ह क्या है तो घोष है। तालब स, मूर्धन स, दंत स क्या है तो अघोष है। तालब स, मूर्धन स, दंत स क्या है तो अघोष है। यहाँ आपको समझ में आ गया कि घोष किसे कहते हैं? किसी भी व्यंजन वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है तो घोष है। पहला, दूसरा क्या है तो अघोष है। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि नौ क्या है, घोष है या अघोष है, घोष है या अघोष है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो 9 देख रहे हैं कौन सा वर्ण का है तो ये पंचम वर्ण का है, तो पंचम वर्ण का तो ये क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा। ठीक। अगर आपसे पूछे क क्या है, क घोष है या अघोष है, तो क क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा, क्योंकि ये पहला वर्ण का है। ख अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? अघोष। ख पूछे तो क्या होगा? अघोष। ख पूछे तो अघोष। जैसे अगर आपसे हम पूछे ग क्या है, घोष है या अघोष है, तो आपका जवाब क्या आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? घोष। क्यों? क्योंकि ये क वर्ग का तीसरा वर्ण है, क वर्ग का तीसरा। जैसे अगर हम आपसे पूछे डॉ क्या है तो घोष है या अघोष है, तो डॉ क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा। डॉ क्या हो जाएगा? घोष, क्योंकि ये किस वर्ग का तो ट वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो किसी भी व्यंजन वर्ण का अगर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है तो उसको हम कहेंगे घोष, और किसी भी व्यंजन वर्ण का पहला, दूसरा वर्ण को क्या बोलेंगे? अघोष। आई होप कि आपको घोष अघोष पूरी तरह से समझ में आ गया है। इसमें कुछ हम HW के रूप में दिए हुए हैं, जिसमें कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इनमें से कौन घोष है और कौन अघोष है। तो चलिए हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं? अल्पप्राण और महाप्राण। जिस तरह से हम लोग घोष अघोष को अच्छी तरह से समझ गए, उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि कौन अल्पप्राण है और कौन महाप्राण है। तो बिना विलंब किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अल्पप्राण किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछे अल्पप्राण क्या है, तो जिस वर्ण के उच्चारण में कम श्वास लगे, जिस वर्ण के उच्चारण में कम श्वास लगे तथा प्राण वायु कम लगे। क्या कम लगे? प्राण वायु कम लगे। जिस वर्ण के उच्चारण में श्वास कम लगे, साथ ही प्राण वायु भी क्या लगे? कम लगे, और हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती हो। क्या नहीं सुनाई पड़ती हो? हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, उसे हम क्या कहेंगे? अल्पप्राण कहेंगे। यानी जैसे कि हम कुछ बोलते हैं तो उनमें हकार का ध्वनि यानी हो नहीं आना चाहिए लास्ट में, ठीक ना। तो ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में कम श्वास लगे और प्राण वायु कम लगे तथा हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं? तो अल्पप्राण कहते हैं। सभी व्यंजन वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा यानी 1, 3 और 5, साथ ही य, र, ल, व क्या है तो अल्पप्राण है। अगर इन सब का हम उच्चारण करेंगे तो इसमें प्राण वायु कम लगेगा, श्वास भी कम लगेगा, साथ ही इसमें क्या सुनाई नहीं देगा? तो हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगा। क्या नहीं सुनाई पड़ेगा? हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगा। पहले इसको अच्छी तरह से रट लीजिए, उसके बाद हम चार्ट के माध्यम से बता देंगे। तो ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में कम श्वास लगे तथा प्राण वायु कम लगे और हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ता हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो अल्पप्राण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। सभी व्यंजन वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा और य, र, ल, व क्या है तो अल्पप्राण है। य, र, ल, व क्या है? अल्पप्राण। अगर आपसे महाप्राण पूछे तो जस्ट इसका अल्पप्राण का ये उल्टा है। यहाँ था कि जिस वर्ण के उच्चारण में कम श्वास लगे, यहाँ की जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक श्वास या प्राण वायु लगे तथा हकार की ध्वनि क्या हो तो सुनाई पड़ती हो। किसका ध्वनि सुनाई पड़ती हो? हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती हो, उसे हम क्या कहेंगे? महाप्राण। तो ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में अधिक श्वास या प्राण वायु लगे तथा हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो महाप्राण कहते हैं। और ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण में अधिक कम श्वास या प्राण वायु लगे तथा हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, उसे हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। महाप्राण में जैसे में क्या हो जाएगा? तो सभी व्यंजन वर्ण का द्वितीय, चतुर्थ यानी दूसरा और चौथा, 2 नंबर का, 4 नंबर का तथा तालब स, मूर्धन स, दंत स, ह ये क्या है तो महाप्राण है।
क्या है, महाप्राण। इनके उच्चारण में अधिक श्वास भी लगता है, प्राण वायु भी अधिक लगता है, यानी देर तक इसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। और साथ ही साथ इसमें क्या सुनाई पड़ता है, तो हकार की ध्वनि, यानी लास्ट में क्या आता है, ह का उच्चारण आता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। हम इसको क्या करते हैं, एक चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं। इसके माध्यम से पढ़ेंगे, चार्ट के माध्यम से। तो चलिए हम लोग चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि अल्पप्राण कौन सा है और महाप्राण कौन सा वर्ण है। तो हम लोग पढ़े थे कि सभी व्यंजन वर्ण का प्रथम, तृतीय, पंचम क्या है, तो अल्पप्राण है। प्रथम, पहला, और क्या, तीसरा, और क्या, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा ये क्या है, अल्पप्राण है, अल्पप्राण। सभी व्यंजन वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा क्या है, अल्पप्राण है। जबकि महाप्राण में क्या पढ़े थे हम लोग, सभी व्यंजन वर्ण का दूसरा और चौथा महाप्राण है। दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण। दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण। अगर आपसे पूछे कि अल्पप्राण कौन कौन है, तो पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और क्या, पांचवा वर्ग, ये क्या हो जाएगा, तो अल्पप्राण हो जाएगा। जबकि दूसरा और चौथा वर्ग क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। यानी तो इसको दूसरे ट्रिक से हम भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ जैसे कि हम लोग पढ़े कि जिस वर्ण के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ता है उसे हम कहते हैं महाप्राण, और जिस वर्ण के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ता उसे हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण। तो इसी का दूसरा ट्रिक है। जैसे हम क को इंग्लिश में बोलेंगे के, ख को क्या बोलते हैं, के एस से ख, जी से गौ, जी एस से क्या होता है, घ, और एन जी से क्या होता है, अंघ। हम क्या पढ़े कि जिस वर्ण के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ता हो उसे क्या कहते हैं, महाप्राण, और जिस वर्ण के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं, तो अल्पप्राण। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस वर्ण के लेटर में क्या आ रहा है, एच आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं एच यहाँ पे है और एच यहाँ पे, और पहला और चौथा को ही क्या बोलते हैं, तो महाप्राण। तो आप इंग्लिश लिख कर भी ये बता सकते हैं कि कौन महाप्राण है और कौन अल्पप्राण है। जिसमें एच आ जाएगा वो हो जाएगा महाप्राण, और जिसमें एच नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा। जैसे सी एस से चौ, सी डबल एस से छौ, जे से जौ, जे एस से झौ, वैन से यों, क्या होता है, वैन से यों। तो यहाँ सी एच से क्या होता है, चौ होता है। तो आपका सवाल आएगा कि चौ तो क्या है, अल्पप्राण है, लेकिन इसमें क्या आ गया है, एच आ गया, तो इसको नहीं गिनती करना है। ये किस में आता है, तो अपवाद में आता है। किस में आता है, अपवाद में। बचा क्या, दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। दूसरा वर्ग में क्या है, सी डबल एच से क्या है, तो छौ है, सी डबल एच से छौ, जबकि जे एच से क्या है, तो झौ है, ये क्या हो जाएगा, महाप्राण। टौ वर्ग में क्या हो जाएगा, टी से टौ, टी एस से ठौ, डी से डौ, डी एस से ढौ, एन से मूर्धन्य न। तो यहाँ भी देख रहे हैं टी एस से क्या आ रहा है, ठौ, डी एस से क्या आ रहा है, ढौ। तो ठौ और ढौ ये क्या है, तो महाप्राण। बाकी जो बचाव क्या है, तो अल्पप्राण है। इसमें भी वही होगा, टी से टौ, टी एस से ठौ, डी से दौ, डी एस से धौ, और एन से क्या हो जाएगा, दंत न। तो यहाँ भी टी एच आया, टी एस से थौ, और डी एस से क्या है, तो धौ। तो थौ और धौ क्या है, महाप्राण है। बाकी सब क्या है, तो अल्पप्राण है। इसमें भी वही आएगा, पी से प, पी एस से फ, बी से ब, बी एस से भ, और एम से क्या है, म। तो पी एस से फ और बी एस से भ, ये फ और भ ये क्या है, तो महाप्राण है। बाकी सब क्या है, अल्पप्राण है। यहाँ भी हम देख लेते हैं, वाई से यो, आर से रो, एल से लो, भी से व, इसमें एच नहीं आया है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्पप्राण। जिसमें एच आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो महाप्राण, और जिसमें एच नहीं आता वो क्या हो जाएगा, अल्पप्राण। किसको छोड़कर, केवल चौ को छोड़कर, क्योंकि सी एच से क्या होता है, चौ, ये चौ जो है अपवाद में आता है। अब यहाँ हम देखते हैं एस एच से क्या होता है, तालब से, इसमें भी एच आया तो ये भी क्या हो जाएगा, महाप्राण। एच एच से मूर्धन्य हो, एच से दंश हो, और एच से क्या है, तो ह, इसे हम क्या कहेंगे, अल्पप्राण। यानी जिसके उच्चारण में कम श्वास और प्राण वायु लगे तथा हकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती हो उसे हम कहते हैं क्या, अल्पप्राण। और जिसके उच्चारण में अधिक श्वास या प्राण वायु लगे तथा हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, तो महाप्राण कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख लिए, किसी भी व्यंजन वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या है, तो महाप्राण है, सॉरी ये क्या है, तो अल्पप्राण है। और जबकि दूसरा और चौथा ये क्या है, तो महाप्राण है। दूसरा चौथा महाप्राण, पहला तीसरा और पांचवा क्या है, तो अल्पप्राण है। दूसरा भी ट्रिक है, जिसके अगर कोई भी अक्षर दिया रहे उसका इंग्लिश कर दीजिएगा, अगर उसमें एच आता है तो क्या है, महाप्राण है, अगर एच नहीं आता है तो क्या है, तो अल्पप्राण। केवल किसको छोड़कर, चौ को छोड़कर, याद रखिएगा वो क्या है, तो अपवाद में। तो इसको आप एक अच्छी तरह से इसका एक जो चार्ट बनाया हुआ है इसको उतार लीजिए और इस तरह से लिख लीजिएगा।
आई होप कि आपको घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण समझ में आ गया होगा। घोष अघोष में भी HW दे दिए थे, अल्पप्राण और महाप्राण में भी HW के रूप में ये दिया हुआ है। आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि इसमें कौन घोष, कौन अल्पप्राण है और कौन महाप्राण है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।